गलतियां वो करते हैं जो कुछ करते हैं, और जिन्होंने कभी गलती नहीं की तो ये समझना कि उन्होंने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। पिछले 2 से 3 सालों में हमने कई सारी नई चीजें ट्राई करने की कोशिश की है। कई सारी जगहों पे हमें सक्सेस नहीं भी मिला, पर उन गलतियों से हम इतना कुछ सीखे हैं कि हम कई सारी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाए, और आगे आने वाले समय में हमें इतनी क्लैरिटी मिली है कि एटलीस्ट आने वाले 3 से 4 सालों में हमें किन चीज़ों पे काम करना है। कोई कंपनी परफेक्ट नहीं होती, वैसी हम भी परफेक्ट नहीं है। कई सारे चीज़ें हैं, कई सारे एरियाज़ है, जगहें हैं जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन मैक्सिमम चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, उन चीज़ों पे हमारा पूरा ध्यान है, एंड आई प्रॉमिस कि आने वाले कुछ समय में बहुत जल्दी ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। अभी ये देखते हैं कि पारस को यूनिक क्या बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे तो कितने कंपनीज ऐसे हैं जिसमें इतनी बड़ी फैमिली है, 8 लोगों की टीम है। हर एक जैसे 35 to 40 ईयर्स हमारे सीनियर्स का जो हमें पापा और अंकल का जो अनुभव है, हमें वो गिफ्ट के तौर पे मिला। आज हम एक लॉन्चिंग पैड पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, बस ऊंची छलांग लगाना है। उसी के साथ हम 5 भाइयों के पास कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ है, तो कोई एग्जीक्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उस सारी की स्ट्रेंथ्स को लेके हम उस चीज़ को लेवरेज कर पाते हैं और बहुत फास्ट ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। मेरे कॉलेज एसपी जैन में मैंने एक बेसिक चीज़ सीखी थी मैनेजमेंट में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फैमिली मैनेज बिजनेस एंड एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स। तो एमएनसीज में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि प्रोफेशनलिज्म होता है, सब कुछ अच्छी तरह होता है, पर एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कि हायरार्की लेवल इतने मल्टीपल अननेसेसरी होते हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल सीनियर लेवल्स पे उनको परमिशन लेनी पड़ती है, और टॉप पे बैठा हुआ इंसान उसको ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो नहीं पता होता है। और फैमिली मैनेज बिजनेस में सबसे बड़ी एक की स्ट्रेंथ होती है ओनर टू कस्टमर, एक जो कनेक्ट और रिलेशनशिप होता है वो एक चीज़ है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ है फास्ट डिसीजन मेकिंग। तो पारस में आज एक यूनिक चीज़ हम जो अपना रहे हैं, वी आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स टू गो टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स, but at the same time we are retaining the core strength of family business, that is fast decision making. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे रेयर चीज़ जो आज इंडस्ट्री में है और जो पारस के पास है और बाकी अन्य किसी के पास शायद नहीं है, ये मैं समझता हूँ, दैट इज़ आवर लॉयल्टी टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम जो कमिटमेंट आपको करते हैं, जो जिस एथिक्स के साथ हम काम करते हैं, जो रिलेशनशिप के साथ काम करते हैं, तो वो शायद इंडस्ट्री में आपको देखने ना मिले। और फ़ोन पे मैं चाहता हूँ भी इतने आने वाले कुछ सालों में जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनसे आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आप नगर आइए, समय निकाल के प्लांट भी देखिए और हमसे मिलिए। 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आप हमारे फैमिली के बारे में, हमारे बारे में जानते हो और हमें आपके बारे में जानने का मौका मिलता है। आज जो इतने लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने सालों से, वो फ़ोन पे नहीं बने। जब तक हम मिलते नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, वो रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा। तो आई वेलकम यू ऑल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पारस जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर। हमारे पास दूसरा मेजर इनकम सोर्स कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। तो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर बिजनेस। तो चाहे ये कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, दूसरे लोगों की तरह हमें उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है फ्यूचर में। एंड कोई भी नया मैनेजमेंट आता है, कंपनी टेक ओवर होती है, एक्वायर होती है, तो मैनेजमेंट चेंज होता है, तो चैनल पार्टनर्स को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो इतने सालों से जो रिलेशन है वो उस चीज़ को नया मैनेजमेंट समझ नहीं पाता। सो योर जर्नी विथ अस इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड। हम पिछले 56 सालों से ग्रो करते आ रहे हैं और न जाने कितने 56 सालों तक और ग्रो करते रहेंगे, हमें उसका कॉन्फिडेंस है। जैसे कि मेरे भाइयों ने ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमने सेल्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। हमारे एप्लीकेशन से पूरे इंडिया के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में कितने पारस के रिटेलर्स काम कर रहे हैं और कितने रिटेलर्स कॉम्पिटिटर्स का काम कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं
और आगे आने वाले समय में हमें उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। मुकेश अंबानी ने बोला था डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, सो येस वी आर वर्किंग ऑन इट। अब एक विशेष बात जो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे कंट्री हेड के बारे में, अनूप जी के बारे में, आई हैव नेवर सीन सच हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट पर्सन लाइक हिम इन द प्रोफेशनल स्पेस। उसका रीज़न मेन है कि ही हैज़ अ सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये मेरी कंपनी है, तो दिन है रात है सैटरडे संडे उस चीज़ का बिना ख्याल रखे उनके दिमाग में सिर्फ कंपनी और बिजनेस घूमता है, जिस वजह से हम बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस ला पा रहे हैं और उसका आगे वैसा ही होते रहेगा। दूसरा, कई सारे मार्केट्स ऐसे थे जिनमें पूरे तरह एम्प्टी थे पारस के लिए, नेग्लिजिबल या फिर ज़ीरो सेल्स था। तो हमने ये अनुभव लिया कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो भी हमारी नई सेल्स टीम ऐड हुई तो मल्टीपल नए जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने जहाँ पे पारस का एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता था, तो हमें उस चीज़ की बेहद खुशी है। पिछले कुछ सालों में हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे। 3 साल पहले जिस तरीके के लोग, सेल्स के लोग हमसे जुड़ते थे और आज जो जुड़ते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जैसे जैसे आगे आने वाले समय में हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा हमारी एक्टिविटीज़ के वजह से, तो आई एम वेरी श्योर कि अगले 2 से 3 सालों में इंडस्ट्री का बेस्ट टैलेंट विल बी वर्किंग विद पारस एंड बेस्ट पीपल डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स। अगले 5 सालों तक हमें पूरा टाइम उसी में लगेगा कि जितने भी इंडिया के एवरी विलेज तालुका तक हमें डीपली पेनिट्रेट करना है, अच्छा मार्केट शेयर गेन करना है। बट आई एम हैप्पी टू शेयर कि पारस का एक विजन है कि अगले आने वाले 6 से 7 सालों में वी विल बी द कंपनी हु विल ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थ्रू आवर R&D इन द मार्केट एंड वी विल बिकम अ ट्रेंड सेटर। मेरे एक बहुत सक्सेसफुल और बड़े बिजनेसमैन, मेरे एक फ्रेंड है, उनसे कुछ डिस्कशन हो रहा था ग्रोथ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस उतना ही ग्रो होता है जितनी हमारे अंदर ग्रो करने की भूख है। तो आप सब लोगों को ये रियलाइज़ करना होगा कि आपके अंदर सच में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अंदर कितनी भूख है, क्योंकि हमारे अंदर भूख आज बहुत ज़्यादा है। एक फेमस ऑथर है शिव खेरा, उन्होंने बोला कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सिंपल उसका मतलब है कि आज कई सालों से अगर आप एनुअल ग्रोथ 10 to 15% की ले रहे हो और आपको अगर एक्सेप्शनल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 30 to 35% की लेनी है, तो शायद वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप सेम तरीके से बिजनेस कर रहे हो। जैसे पापा संतोष सर ने भी बताया कि आपको मल्टीपल नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब तक आप काम करने का तरीका नहीं बदलोगे तो डिफरेंट रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो आज हम ये छोटे से इसमें ये देखेंगे कि वो ग्रोथ लाने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने ज़रूरी है। फर्स्टली, आप सब लोगों में से हाथ उठाइए कि कितने लोगों के पास आज आपके खुद के फर्म का बिजनेस का एक लॉन्ग टर्म विजन है। आप खुद को अगले आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 सालों में कहाँ देखते हो। ये मैं सारी चीज़ें जो अभी शेयर कर रहा हूँ, वर्किंग विथ वेरियस प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग विथ कंसल्टेंट्स, हमें जो भी नई चीज़ें सीखने मिली पिछले 2-3 सालों में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि वो आपको भी उसका फ़ायदा मिले। तो कितने लोग हैं जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, वो ज़रूर रखिए। वेरी नाइस। आपको एक एम्बिशियस टारगेट सेट करिए। अपार्ट फ्रॉम जो कंपनी आपको टारगेट्स देती है, हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं दे सकते ताकि आपको ना फ्रस्ट्रेशन हो ना ये हो। इसके लिए हम लोग 10, 15, 20% मार्केट के हिसाब से, लेकिन आपको एम्बिशियस टारगेट खुद के फर्म के लिए, खुद के बिजनेस के लिए 30-35% रखने चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज कितने लोग हैं जिसके पास फिंगर टिप पे आपको डेटा एक्सेस है कि आपके कितने रिटेलर्स कौन से कैटेगरी में कितना सेल कर रहे हैं और हर मंथ का। कई बार जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ फ़ोन पे बात करता हूँ और मैं कभी रिटेलर्स के बारे में कुछ डिस्कशन होता है, तो वो ये बोलते हैं आप लोग पारस के अलावा बाकी सैनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग्स, पेंट्स, अन्य कई चीज़ों का काम करते हैं, तो आपके रिटेलर्स आपके साथ सारे प्रोडक्ट्स के लिए जुड़े हुए हैं। तो आपका जो मंथली बिलिंग होता है वो सारे प्रोडक्ट्स का होता है। जो हमने फोकस में ERP में हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किया, अगर आप वो अपग्रेडेशन आपके भी इसमें करो तो आपको ये समझ आएगा। 5 साल का डेटा निकाल के आप देख लीजिए आपके कौन से रिटेलर्स ने हर एक कैटेगरी का मंथली कितना सेल किया है, जो ऑलरेडी बाकी डायरेक्टर्स उस बारे में बात कर चुके हैं। जब फिगर सामने आते हैं तो ऑन पेपर आते हैं तो चीज़ें बहुत बदल जाती है,
ये हमने महसूस किया है। आपकी खुद की सेल्स टीम रखिए, फॉलोअप के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट इज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव ना। आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का, आपका खुद का डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना होगा, लेवरेज करना होगा। खुद का एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपके फर्म का पेज बनाइए। आपका खुद का सेल्फ ब्रांड जो है, सिर्फ आप पारस बेचते हो इसीलिए नहीं, दूसरे अन्य आप जो भी ब्रांड्स बेचते हो, आपके फर्म का ब्रांड बिल्डिंग करिए। छोटे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कीजिए, आपके लिमिटेड सिटी में आपकी रीच बढ़ाइए। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मुझे वो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना है कि जो पारस का पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे चीज़ों पे आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि अपने पास 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स की नेटवर्क है, 200 से ज़्यादा लोगों की सेल्स टीम है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स है। पारस का पेज इतना एक्टिव है, आप लोग फॉलो नहीं करते हो उस पेज को, उस पोस्ट को शेयर नहीं करते हो। बहुत कम, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा सा आपका समय देना है। हर पोस्ट अगर आप शेयर करते हो, थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स और प्लम्बर्स के पास जब वो जाता है, हर 3 से 4 दिन में आप थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक आपकी ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। और इस चीज़ को आप छोटा मत समझिए। ब्रांड बनता कैसे है? बार बार जब हैमरिंग होती है उस नाम की, हम कहीं होर्डिंग पे देखते हैं, शॉप बोर्ड पे, फ्लेक्स पे, किसी के मुंह से सुनते हैं, उसी से ब्रांड बनता है। तो बार बार आप 140 करोड़ की अपनी जनसंख्या है देश की, और उसकी गवर्नमेंट अगर डिजिटल मार्केटिंग को लेवरेज करके बन सकती है तो उसके पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो प्राइसिंग प्रेशर होता है कि ये कंपनी का इतना प्राइस है, हमें इतना गैप रखना पड़ेगा, ये सारे धीरे प्रेशर कम होते जाएगा अगर जैसे जैसे हमारा ब्रांड आने वाले समय में स्ट्रांग होते जाएगा, और उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एंड लास्टली, मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। कंफर्ट जोन इज़ लाइक अ पॉइजन। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर हम कंफर्ट जोन में आ गए तो कॉम्पिटिटर्स हमें पूरी तरह खा जाएंगे। इसके लिए आपको वो उस चीज़ को लेके सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये 2 दिनों में हमने एक दूसरे से जितनी भी बातें सीख रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपको खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू।